तो ये आप ही लोग के बीच से स्टूडेंट है, अभी तो पहले आते थे क्लास, ठीक है। बिहार पुलिस में फाइनल रिजल्ट हुआ है, तो एक बार पहले जोरदार ताली लगाइए इनके लिए। तो पहले तो आप लोग के साइड से और हमारे साइड से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, ठीक है। और आगे बढ़ो। और ये तो बिहार पुलिस का भी फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अभी ज्वाइन करेंगे, अब 1 जून से ज्वाइनिंग है इसका, ठीक है। उसके बाद सब यहीं तक नहीं है, अभी बताने का मेरा मकसद, बताएंगे अभी ये भी आपके बारे में, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के बारे में। बहुत सारे एग्जाम अभी इन्होंने क्रैक किया है इधर लगातार। कहने का मतलब ये है कि एक बार पढ़ाई मुकम्मल जब हो जाता है तो एग्जामिनेशन एक नहीं कई बार निकलता। अभी एक लड़का और मिलेगा आपको जो अभी सिजल में जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ है, अभी एक जगह जॉब मिलने वाली है, दूसरे जगह अपना वो मेडिकल देकर आया हुआ है। निकलता है तो कई बार कई एग्जाम एक ही बार निकलने लगता है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो रेलवे का एग्जाम होता है स्टेज 2 दिए हैं, सीटेट निकाले हैं। पिछली बार दरोगा वाले में प्री हुआ था, मेंस एक नंबर से कम हो गया था, जो इस बार कहीं पूरा हो जाए अभी जो वैकेंसी आ रही है। तो प्रिपरेशन वही है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग और बाकी इंग्लिश वाले है जो इंग्लिश, और उसी को बार बार रिवीजन करके अपना परीक्षा देना होता है। जब निकलना शुरू होता है और बढ़िया से पढ़ाई होता है तो कई एग्जाम एक साथ निकलता है। एक सामान्य पृष्ठभूमि से न ज़्यादा इधर भाग दौड़ और इस तरह से रिजल्ट, ठीक है। तो अभी फाइनल रिजल्ट मतलब कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो एक छोटा सा भेंट कोचिंग की तरफ से और आप लोग के भी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। और शुभकामनाओं के साथ पहले ये मेडल। तो आपको लिए भी वही, अरे बहुत खुश रहो, आपके लिए भी वही आशीर्वाद है कि आप भी पढ़िए लिखिए, और आपको भी कभी ऐसा हमको गिफ्ट देने का मौका मिले तो बहुत खुशी होती है। जब छात्र और सामान्य पृष्ठभूमि से सब छात्र कोई सफल होता है और सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि चलिए इतना अपना मेहनत किया जा रहा है तो उसका भी रिजल्ट परिणाम निकलता है। आगे और भी बच्चे मिलेंगे, 7-8-10 बच्चे जो हैं बारी बारी से सब मिलेंगे और सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे आप। ऐसा नहीं कि बस ये भी अपनी बात बताएंगे कुछ, कैसे प्रिपरेशन, जिसका भी बिहार पुलिस का पेपर वगैरह होगा तो इसने कैसे पेपर दिया, और कोई ऐसे प्लान नहीं है कि ये बोलना है। ये जो अपना एक्सपीरियंस किया कि फिजिकल कैसे तैयारी हुआ और कैसे एग्जाम दिया, बस उतना थोड़ा सा ब्रीफ करना है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट में यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आदमी हबड़ा जाता है, इसलिए आप टेंशन मतलब, हम जितना आसानी से बोल दे उतना आसानी से ये नहीं बोल सकता है, ठीक है। फिर भी हेलो हेलो हेलो, आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम बिमलेश्वर कुमार चौधरी है। मैंने सर 22 में ज्वाइन किया था और 23 में किसी कारणों से छोड़ना पड़ गया। उसके पहले भी मैं सेल्फ स्टडी करता था। कोचिंग आने से बहुत डर लगता था क्योंकि सोचता था मैं जाऊंगा तो सबसे कमज़ोर बच्चा मैं ही रहूँगा, इसलिए मैं किसी भी कोचिंग में जाता नहीं था। सोचता था लेकिन जाता नहीं था, और पता नहीं कैसे एक दोस्त की वजह से यहाँ पे मैं चला आया, और आने के बाद लगा कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। मुझे एक गुरु रहता था कि मैं अपने से आगे किसी को नहीं जाने दूंगा, और बहुत अच्छा से मैं यहाँ पे प्रिपरेशन किया। लेकिन किसी कारणों से सीटेट में चला गया और उसका तैयारी भी करना था, तो दोनों हो नहीं पाता था। तो हम 2023 में जुलाई में छोड़ दिए और सीटेट एक ही बार में क्लियर कर लिए, और इस साल मेरा बीएड भी फाइनल हो गया। बिहार पुलिस भी मैंने इसके पहले भी 3-4 बार दिया है, लेकिन होता नहीं था क्योंकि मैं इसके पहले घर पे पढ़ता था अपने से। बहाली आया तो 2-3 महीना पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्लानिंग होता है, कुछ मालूम नहीं था। जब मैं सर के पास आया तो जब भी टेस्ट हो रहा था तो मेरा टारगेट रहता था कि 1 से 3 के बीच में आ जाना है, और आता भी था। इसलिए बोला जाता है कि 50-60 के बीच में आप नहीं टॉप करते हो तो कैसे उम्मीद करते हो कि मतलब कि लाखों की संख्या में आप अपनी। ये नहीं, एक लड़की यहाँ पे पढ़ती थी, वो साइंस से पढ़ी हुई थी, लेकिन उसका रिजल्ट जब टेस्ट होता था तो एक ही बार वाई हिस्ट्री में इतिहास उसको पढ़ने बोली, सर हमको इतिहास समझते हैं, समझ ही में नहीं आता। जो पूरा पढ़ा है साइंस से इंटर, और इतिहास उसको एक ही बार आर्ट्स घुस मतलब लाओ तो कितना डिफिकल्ट है।
हम कहे ठीक है, धीरे धीरे समझ में, तब फिर रोने लगी, नहीं सर हमारा रैंक नीचे आता है, हम टेस्ट में बहुत नीचे चले जाते हैं। और हमारा है कि हम जहाँ पे भी टेस्ट देते हैं, वो अपने ज़माने का डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी शायद, तो बोले कि हम अपने जमाने सर जहाँ टेस्ट देते थे हम टॉप आते थे, इसलिए हम, वो रोने लगती थी टेस्ट होता था कि हमारा बार बार नीचे चला जा रहा है, हम 10 नंबर 12 नंबर पे आ रहे हैं। तो फिर वो मेहनत करी और वो कोशिश करते थे कि टॉप 3 में हमेशा। तो टेस्ट का ये इम्पोर्टेंस है। चलो कंटिन्यू। हम यहाँ आए तो इतना कुछ हमें जानकारी मिला और हम प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते गए। आज भी हम घर पे पढ़ते हैं यूट्यूब से, ऐसा नहीं है कि छोड़, वही है, हेलो, हाँ ठीक। वही है कि यहाँ पे जो मेरा नींव मजबूत है, तो आज मैं किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकता हूँ और उसको हल भी करता हूँ। इसके पहले मेरा बिहार दरोगा 1275 में पीटी हुआ था और मेंस में मात्र एक क्वेश्चन की वजह से गलती हो गया, जाना पहचाना 2 क्वेश्चन मैंने गलती कर दिया था। फिर मैंने प्रयास नहीं हारा और जस्ट बिहार पुलिस आया तो वहाँ पे मैंने दिया और मेरा रिजल्ट हो गया। उसके बाद मैंने फिजिकल के लिए अपने से तैयारी किया और फिर माजा एकेडमी में जाकर ज्वाइन किया, तो मेरा उसमें लगभग 64 नंबर था और कल बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें मेरा मेरिट आया है और रोहतास जिला मिला है। बहुत बढ़िया। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी वजह से मुझे नहीं, मेरा योगदान हम पहले ही बताते हैं। कोई कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर बोलता है कि हम बच्चे को पास करा, सबसे बड़ा मूर्ख बना रहा है। मार्गदर्शन तो सर आप ही के लोग का होता है। मार्गदर्शन वही तो हम बताते हैं। आप जो भी है, टीचर का काम है आपको सही डायरेक्शन देना, चलना पूरा आप ही को है। तो पढ़ा तो सब कुछ दिया गया है, कैसे पढ़ना, घर पे कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं, ये सब जोड़ी। तो टीचर का योगदान तो उसमें है ही, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद जाइए तो घर पे कम से कम 5 से 7 घंटा घर पे पढ़िएगा, तब होगा, सोने से नहीं होगा। रात को 11 बजे तक जगना पड़ता था, तब जाकर होगा। और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। मेरा आप लोग जहाँ बैठे वहीं पे मैं बैठता था और सोचता था जब यहाँ पे ये प्रियंका कुमारी का वीडियो बनी थी, मैं भी एक दिन निकाल सकता हूँ, लेकिन उतना तो नहीं कर सका। एक छोटे से पोस्ट कांस्टेबल आगे जरूर दरोगा में तुम निकलोगे। पीढ़ी जब हो गया एक क्वेश्चन से छठा है, तो ऐसा थोड़ा है कि आगे अभी रास्ता बंद हो गया, बहुत आगे जाओगे। शुभकामनाएं। 2000 के आसपास दरोगा आने वाला है, उसमें मेरा टारगेट है कि निकालूंगा जरूर। धन्यवाद। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दो इन लोगों को, पैसा वैसा भी लगा था का? पैसा वैसा नौकरी कोई पैसा नहीं लगा था। ऐसे सुनने में मिलता था कि इसके पहले पैसा लगता है, लेकिन इस 21,391 में मैं खुद पास हुआ हूँ, मेरे 1 रुपया कहीं नहीं लगा, बस फॉर्म भरने का लगा हुआ है। तो बच्चा सबको क्या मतलब कि अभी मान लो कि बिहार पुलिस का पेपर होगा, तो पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरे आसपास के बच्चे थे, वो क्या किए थे, 30-30 क्वेश्चन रंग के आए थे और पढ़ने में अच्छे थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। सोचे थे कि रंग आ जाएगा, पैसा उनका वापस से हो गए थे और हम 100 में 100 रंग के आए थे और इतना टारगेट था कि 75 सही जरूर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो इनका नौकरी लगा है तो कोई पैसा नहीं दिलाया है। अभी मैं फिजिकल देकर आया था तो गांव में कोई कहता था कि किसी से बात कर लो मेरिट के लिए। हम अपने पे कॉन्फिडेंस था कि होगा तो अपने मेहनत से और पैसा से नहीं करेंगे, चाहे इस बार ना हो अगले बार ट्राई करेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है कि पैसा दो, ये दो, वो जमा करो, इतना में सेटिंग चल रहा है। मेरा मानना है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है और फेयर एग्जाम हो रहा है, पहले हमको पता है कि पहले तो लोग थोड़ा सा बहुत चलता था, लेकिन पिछले बार से वो कानून सरकार बनाई कि चीटिंग वगैरह के लेकर, तो अभी फेयर एग्जाम। सर जितेंद्र सर आए हुए अध्यक्ष नहीं, बहुत ईमानदार। कौन? जितेंद्र सर जो अध्यक्ष है। इसके पहले SK सिंगल सर थे, वो तो पेपर लीक हुआ था तो उसको विश्वास नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो उनको हटाया गया। और उसके बाद जितेंद्र सर अध्यक्ष CSBC के, वो खुद वहां पे घूम रहे थे ग्राउंड में, हम लोग के पास रहते थे, देखते थे कोई कैसा धांधली नहीं होना चाहिए। और सर पास करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में 1 बार में 2 बार में असफल होंगे। हम भी कई साल, लगभग 7-8 साल इसमें गुजारे हुए हैं, तब आकर यहाँ पे आए हुए हैं केवल बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग घबराइएगा मत, मेहनत कीजिएगा तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ो और सक्सेस हो और दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिले क्या? जरूर। ओके।